नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल वन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हिंदुस्तान और इस्लाम। जी हां, क्या है इस्लाम का हिंदुस्तान से नाता और कैसे मुहर्रम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 71 साथियों के साथ शहीद हुए थे, जिसे आज पूरा देश गम की याद में मना रहा है। हजरत इमाम हुसैन की करबला के अंदर से आवाज़ आई, परंतु हजरत इमाम हुसैन और भारत का रिश्ता, हिंदुस्तान का रिश्ता बड़ा अजीम और प्यारा रिश्ता था। इमाम हुसैन साहब की जो शहादत थी करबला में, वो इंसानियत के लिए दी गई शहादत थी। वक्ती तौर के जो भी हुक्मरान होते हैं वो हमेशा ही इंसानियत के दुश्मन होते हैं, और इंसानियत के परवाने जो होते हैं वो हमेशा ही करबला की तरह अपनी शहादत देकर इंसानियत को ज़िंदा रखते हैं। इमाम हुसैन इंसानियत के लिए लड़े और जुल्म के खिलाफ कभी सिर नहीं झुका। पहली बात तो हम जाति ब्राह्मण, मुहर्रम, आखिर मुहर्रम है क्या? आइए बताते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार साल का पहला महीना मुहर्रम होता है और मुहर्रम महीने की 10 तारीख को आशूरा कहा जाता है, जो गम का महीना माना जाता है। इस महीने में खुदा के भेजे हुए आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे शहीद हुए थे। आज से तकरीबन 1400 साल पहले सीरिया का एक शासक बना। उस शासक का नाम था यजीद। शुरू कर दी। उसने सभी जगह अपने खत भी भिजवा दिए कि सभी लोग यजीद की बेयत कर लें। बेयत यानी उसकी हर बात मानना।
इमाम हुसैन को भी उसने कहा था कि उसकी बेअत करें, लेकिन इमाम हुसैन ने उसकी बेअत ना की और इमाम हुसैन ने कह दिया कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बेअत नहीं करेगा। यजीद का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जब ही इराक में एक जगह कूफा के हज़ारों लोगों ने इमाम हुसैन को खत लिखा कि आप हमारे यहाँ आइए और अपने नेक रास्ते पर हमें चलाइए। इमाम हुसैन के पास इतने खत आने के बाद इमाम हुसैन ने अपने एक चाचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम को कूफा भेजा, लेकिन जिन लोगों ने इमाम हुसैन को खत लिखे थे वो लोग लालच और यजीद के डर की वजह से हज़रत मुस्लिम से दूरी बनाने लगे और एक वक्त ये आ गया कि मुस्लिम के साथ कोई ना रहा और उन्हें यजीद के लश्कर ने शहीद कर दिया। वहीं इमाम हुसैन अपने साथियों, बीवी, बहनों, बच्चों समेत इराक के लिए निकल गए। इस सफ़र में उनके साथ उनका 6 महीने का बच्चा अली असगर, 4 साल की बच्ची जनाब सकीना और 80 साल तक के बुज़ुर्ग मौजूद। चौदह सौ साल पहले करबला, जो कि इस वक्त इराक कंट्री में पाया जाता है, वहाँ पर इमाम हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा उनके 71 साथियों के साथ, जिसमें उनके 32 साल के भाई, उनके 18 साल के बेटे और उनका 6 महीना का एक मासूम अली असगर भी थे, उनके साथ मार दिया गया। किसी को गर्दन में तीर मारा गया, किसी को सीने में बर्छी मारा गया, किसी के हाथ काट दिए गए, किसी के जिस्म को दुनिया से जाने के बाद घोड़े की टापों से पामाल किया गया। इमाम हुसैन और उनके सभी साथियों की कब्र इराक के करबला में मौजूद है, जहाँ पर लाखों करोड़ों की तादाद में लोग ज़ियारत करने आते हैं। यजीद का जुल्म यहीं नहीं रुका। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले में सभी मर्दों को तो शहीद कर दिया, बस इमाम हुसैन के लश्कर में महिलाएं, बच्चे व उनके एक बेटे सैयद सज्जाद बचे थे। सैयद सज्जाद बहुत बीमार भी थे, लेकिन फिर भी यजीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन की बच्ची और घर की औरतों को बाज़ार शाम तक पैदल चलवाया। 4 साल की बच्ची जनाब सकीना के गले में रस्सी और पैरों में तोक लगाए। सभी औरतों को हज़ारों किलोमीटर तक गर्मी की शिद्दत में पूरे काफ़िले को सताया गया, तड़पाया गया, और अगर कोई भी औरत या बच्ची करबला के शहीद के लिए रोना भी चाहे तो उन्हें रोने भी नहीं दिया जाता था। उनके मुंह पर तमाचे मारे जाते थे। बस यही फ़र्क था इमाम हुसैन के इस्लाम में और
यजीद के इस्लाम में। हुसैन जी के ऊपर जो जुल्म हुआ, जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ, जो उन्हें बिना पानी के कितने दिनों तक रखा गया और उनके साथ उन अनेक छोटे छोटे बच्चों को भी शहीद किया गया, उस शहादत को सिख समाज भी बहुत इज्जत से देखता है और हमेशा याद रखता है कि इंसानियत के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए हुसैन जी की जो शहादत थी वो महान। जो इमाम हुसैन ने कहा, मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करने या फसाद फैलाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मेरा मकसद उम्मत इस्लाम की इस्लाह और अपने जद पैगंबर इस्लाम व अपने बाबा हज़रत अली इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलना है। इमाम हुसैन कुरान के पारों में तहरीफ नहीं चाहते थे। तहरीफ मतलब बदल देना, इसलिए कि वो ज़माना वो था जब उस वक्त के हुक्मरान जुमा की नमाज बुध को पढ़ा रहे थे। तो आप बताइए, अगर कोई हिंदू देवी देवता है तो वो कैसे अपनी नज़रों के सामने अपने इतिहास को बदलता हुआ और कानून का मजाक उड़ता हुआ बर्दाश्त करेगा। हुसैन खुद नवासे रसूल थे, जिम्मेदारियाँ बहुत लोगों की थी, लेकिन जिम्मेदारियाँ समझने वाले और जिम्मेदारियों को पूरा करने वाले दो अलग अलग लोग होते हैं। हुसैन ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। हुसैन ने मदीना छोड़ा, हुसैन मक्का आए, हुसैन मक्का से करबला आए। करबला में हुसैन ने बताया, यजीद तू तख्त पे राज कर सकता है मगर मेरे इन 72 पर राज नहीं कर सकता। तू मेरी गर्दनें काट सकता है लेकिन हमारी ज़बानों को रोक नहीं सकता। और यही पैगाम है इमाम हुसैन का। हर जगह मुहर्रम का महीना शुरू होते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिसें शुरू हो जाती हैं। बड़ा साबिर था हुसैन। जब मैंने पहली तलवार मारी वो कह रहा था बिस्मिल्लाह। जब मैंने दूसरी तलवार मारी वो कह रहा था सुभान अल्लाह। हुसैन की गर्दन कटने को तैयार थी। मैंने देखा कि मैं सतवीं लत मारने जा रहा हूँ और मैंने देखा हुसैन गर्दन उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा हुसैन गर्दन ना उठा सके। हुसैन ने अपनी आंखें फराग की तरफ बढ़ी। इमाम हुसैन को हिंदुस्तान से बहुत प्यार था। उन्होंने ख्वाहिश भी की थी कि वो हिंदुस्तान जाना चाहते हैं। इमाम हुसैन की ख्वाहिश को आज तक हर हिंदुस्तानी याद करता है। तू तो हर दौर के हर दीन के इंसान का है, कम कभी भी तेरी तौकीर न होने देंगे। हम सलामत हैं जमाने में तो इंशाअल्लाह तुझको एक कौम की जागीर न होने देंगे। हर शे तेरे जमाल की आईनादार है, हर शे पुकारती है तू परवरदिगार है। आंख की रोशनी दिल की आवाज तू, था भी तू है भी तू होगा भी तू ही तू। वहीं मोहनचंद करमचंद गांधी ने इमाम हुसैन के बारे में क्या कहा? मैंने हुसैन से सीखा कि मजलूमियत में किस तरह
की जा सकती है। वे हिंसक, कट्टर, नफरत वाली ताकत नहीं थे, बल्कि मोहब्बत, भाईचारा, रूहानियत की ताकत थी। इमाम हुसैन को हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा माना जाता है। हिंदुस्तान में उनकी शबी के ताबूत निकाले जाते हैं, उनके ताज़िए निकाले जाते हैं। उनको बहुत माना जा रहा है। ये भाईचारे एकता की मिसाल है और ये इमाम हुसैन कह कर गए थे कि मैं हिंदुस्तान ज़रूर आऊँगा। वहाँ पे जुल्म ही जुल्म था और भारत जो है वह अमन अमान का एक मुल्क है, मोहब्बत का मुल्क है, मवद्दत का मुल्क है, एक दूसरे से भाईचारगी का मुल्क है। तो लिहाजा इमाम हुसैन ने बता दिया अब से 1400 साल पहले कि अगर कभी भी अमन व अमान चाहते हो तो हिंदुस्तान चले जाओ। इमाम हुसैन ने ये कहा था कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी सत्ता चली जाएगी, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसी नीयत रखता हूँ जिससे तुम्हारी सत्ता में हथियाना चाहता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम पसंद करो, तुम चाहो तो मैं भारत जाना चाहूँगा। मगर हुसैन को मालूम था कि जिन्होंने 71 लोगों को मार दिया है वो 72वें को नहीं छोड़ेंगे। इमाम हुसैन ने उस आलम में भी हिंदुस्तान को याद किया है, भारत को याद किया है और भारत की ज़मीन को याद किया है। चूँकि भारत की ज़मीन पहले से मज़लूमों की पनाहगाह रही है और क़यामत तक मुझे यकीन है कि मेरे वतन की ज़मीन मज़लूमों की पनाहगाह रहेगी। मुझे एक मौका मिला कि करबला शरीफ में जाने के लिए पिछले मार्च महीने में मुझे ये महसूस हुआ कि हज़ारों लोग उनके करबला शरीफ में जो आते हैं उनके मन में और उनके दिल में इस शहीद से मिलने से बहुत शांति, अमन मिलता है। इमाम हुसैन इंसानियत के लिए लड़े और जुल्म के खिलाफ कभी सिर नहीं झुका। जब वो जानते थे वहाँ करप्शन था, रिलीजियसिटी था, उसके खिलाफ अपने ज़िंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार रहे और कुर्बानी भी दिया। आज के ज़माने में हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत करप्शन है, रिलीजियसिटी है, जुल्म है। उसके खिलाफ लड़ने के लिए इमाम हुसैन से हमें शक्ति मिलता है। इमाम हुसैन ऐसे एक रिलीजियस व्यक्ति है, रिलीजियस फिगर है। उनके द्वारा हम ये शक्ति ले सकते हैं कि हम कभी जुल्म के सामने सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं रहे। सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। ओके, उनकी ज़िंदगी आज के लिए एक सबक है हमारे लिए। हम हमेशा सच्चाई के लिए, हकीकत के लिए लड़ें और शांति अमन के लिए सबके साथ मिलकर काम करने के लिए इमाम हुसैन हमें शक्ति देते हैं। को मारता है। आज दुनिया में पिछले 1000 साल से अगर हमारी कौम को अमन है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान में, कहीं नहीं है। इराक़ में नहीं है और अरब ममालिक में तो है ही नहीं, बाहर भी नहीं है। हिंदुस्तान में जितनी हमें आज़ादी है, जितना हमें अमन है, जितनी हमें सुकून है, वो हमें कहीं नहीं। इमाम हुसैन का रोज़ा करबला इराक़ में है और दुनिया भर से इमाम हुसैन के चाहने वाले हर साल करबला जाते हैं। जो इमाम हुसैन के चाहने वाले करबला नहीं जा पाते वे अपने क्षेत्र, शहर, देश में ही इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। कोई भी देश हो, हर जगह हर इमाम हुसैन का चाहने वाला ये गम मनाता है।
इमाम की याद में लोग अपना सीना पीटते हैं कि शायद हम भी इमाम के साथ शहीद हुए होते। अली अब्बास, देखिए सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने सवाल मुझसे पूछा, और आपके चैनल के हवाले से मैं हिंदुस्तान के सभी उन लोगों को जो हुसैनियत की आस्था में बिलीव करते हैं, जिनके मकानों के बाहर चौक पे रखे हुए ताज़िए इमाम हुसैन की याद दिलाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में 7,50,000 गाँव हैं और 7,50,000 गाँव में 4,80,000 वो गाँव हैं जहाँ चौक पे ताज़िया रखी जाती है। और ये ताज़िया के रखने वाले सिर्फ शिया नहीं, सिर्फ सुन्नी नहीं, सिर्फ हनफी मालिकी नहीं, बल्कि हिंदू हैं। और सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि कुछ सरदार भी ऐसे हैं जो इस इबादत में शरीक होते हैं। कुछ हिंदू हैं, कुछ दलित हैं, कुछ गुप्ता हैं, कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ राजपूत हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं जो इमाम हुसैन के साथ अपनी आस्था को जोड़ के दिखाते हैं, क्योंकि हुसैन को मानना इस आस्था को मजबूत करता है कि मैं मजलूम के साथ हूँ और जालिम के ख़िलाफ़ हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत अमर है। उनकी शहादत की वजह से हर वो इंसान जो इंसानियत के रास्ते पर चलता है उन्हें सलाम करता है। बेशक इसीलिए हर इंसान कहता है हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। तो देख लिया आपने हमारी ख़ास रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में हमें ये भी पता चल गया कि हर एक धर्म का इंसान किस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करता है, उनके गम को याद करता है और उनके इंसानियत के रास्ते पर चलता रहता है। और हमें ये बात का भी सबूत मिल गया कि इमाम हुसैन ने इतनी ख्वाहिश की थी कि वो हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में ही अमन और शांति का पैगाम हमेशा नज़र आता रहता है। हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ मैं अली अब्बास नकवी, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली।